चौथा दिन ही था, मैंने किसी बात के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया अपनी वाइफ को, घरवाली को। मैं कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसने उसका जवाब मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मेरे से नाराजगी होगी। कहने लगी ये गेट देख रहे हो घर का, इस गेट से बाहर एमपी हो, इस गेट के अंदर एमपी नहीं है। आज मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से आपको बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने लाड करना हो, इनका विधायक कौन है जिस जो इनकी सिफारिश करे, नहीं भैया तो करना पड़ेगा। इनका विधायक तो पहले ही मुख्यमंत्री है, जो करना नहीं करना उसी वक्त बोल देता है। ये किससे लाड करे, किसके आगे जाके अपनी दुआई लगाए। तो एक और भी बात है, मैं और बात भी अपने परिवार की सुनाऊंगा। मेरे को पता है, देखो अभी मैंने ताली के लिए कहा, जब ताली के लिए कहूंगा तो हाथ रुकने भी चाहिए, जब नारे के लिए बोलूंगा तो पूरी ताकत से नारा लगना चाहिए। एक बात और भी है, वो भी बताने के लिए, मेरा पता वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं जैसे ही सांसद बना, साधारण परिवार है मेरा, बिल्कुल परिवार में कोई घर में हमारा, हम ही घर के लोग हैं, काम करते हैं सारे, पिताजी भी आज तक काम ही करते हैं, खेती करते हैं। तो मैंने तीसरा चौथा दिन ही था, मैंने किसी बात के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया अपनी वाइफ को, घरवाली को। मैं कहा तूने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसने उसका जवाब मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मेरे से नाराजगी होगी। कहने लगी ये गेट देख रहे हो घर का, इस गेट से बाहर एमपी हो, इस गेट के अंदर एमपी नहीं हो। तो मैं ये बात कार्यकर्ताओं की तरफ से कह रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री तो हो, लेकिन इस करनाल विधानसभा के बाहर हो, यहाँ तो एमएलए ही हो। ठीक बात है भाई? अगर ठीक बात है तो भारत माता की जय का नारा ऐसा होना चाहिए कि आप मेरी बात के समर्थन में है। समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, समझ आ गई सबको? तो फिर भाई भारत माता की जय ऐसी होनी चाहिए, इतनी ढीली ढाली भारत माता की जय नहीं, पूरी ताकत के साथ। ये मेरी बात का समर्थन है। भारत माता की वंदे भाया जी साहब। देखो बात सुनो, इस बात में सांस को नहीं निकलता। मीडिया के बंधुओं में आपके सामने कह रहा हूं, चैलेंज करके जिस दिन मर्जी आ जाए, इस आपकी करनाल के अंदर पूछना, ऐसा कौन सा बढ़िया काम तुम उस 10 सालों में करके गए थे? किसान की जमीन तुम खा के कर गए, सीएलयू का धंधा तुम कर गए, इंडस्ट्रियल प्लांट तुम सारे उल्टे सीधे बांट गए, अपने रिश्तेदारों ने, अपने हल्के वाले ने, अपने कलोई वाले ने सारी नौकरी हरियाणा की तुम दे गए। ईमानदारी से कोई आदमी बिना पक्षपात के अगर कोई नौकरी मेरिट के आधार पे दे रहा है, सारी सुविधाएं मेरिट के आधार पे दे रहा है, तकलीफ तो होनी चाहिए हमारे आने में, हमारे वर्कर में तकलीफ होनी चाहिए कि इतनी मुश्किल से हमारा राज आया, लेकिन हमें अब भी फेवर नहीं मिलती। मैं कहा नाराज तो हमारे आ रहे, तुम नाराज किस बात के हो? तुमने हमेशा बेईमाना करा, पैसे का घोटाला करा। हरियाणा की राजनीति में ईमानदारी से राजनीति करने वाला, पीछे चले जाइयो भाई, जहां तक मर्जी चले जाइयो, जो बुरा मान दो मान ले। किसने पक्षपात की राजनीति नहीं करी, किसने भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करी, किसने क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी, सबने यही काम करा। पूरी की पूरी लिस्ट हरियाणा की देख लियो। हरियाणा की राजनीति ईमानदारी से हो सकती है अगर ये किसी ने सिद्ध करके दिखाया। सारी चीज ठीक है भाई, हमारा उलाना भी है, हम नाराज भी हैं, हम जो कुछ मर्जी है, हम गए, हमारे से ठीक बात नहीं करी, हम वो उलाना निकाल लेंगे, हमारे घर का है भाई। तुम मार के तुम बताओ कौन सा ऐसा नेक काम तुम करके गए थे जो हमने मेट दिया हो, और जो काम हमने बढ़िया करा हो, तुम्हारी ताकत भी नहीं उतनी सोचने की जितना हमने करके दिखा दिया हो। ये बात सही हो तो एक बार फिर ये गर्व ये हमारे को है कि हमारे मनोहर लाल जी नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता भी रहेगा। आगे कोई और बनेगा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता और बनेगा, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं, हरियाणा की राजनीति के अंदर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी मनोहर लाल जी आपका उदाहरण दिया जाएगा कि वो आदमी था कि उसने ये बदलाव करके गया। और मुझे पता आपकी संकल्प शक्ति का, मैंने 20 बार आपसे बात की, आप में कोई बात नहीं, मेरे को मेरा पता है, मैं अपनी नीति और नीयत से ठीक हूं। मैं जो कर रहा हूं हरियाणा के भले के लिए कर रहा हूं। ये भ्रष्टाचार से, बेईमानी से जो सिफारिशों से नौकरियां लगी हैं, आज वही के वही अधिकारी सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आपके लगाए हुए बच्चे, चाहे वो 1 लाख है, चाहे 1.5 लाख है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, आज जो नई जनरेशन आई, चाहे वो पुलिस विभाग में आई, चाहे बिजली में आई, वो सामने क्यों गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो अपनी मेहनत के बल पे लगे हैं, वो ईमानदारी से नौकरी करने का प्रयास भी करते हैं
मैंने शब्द प्रयास का, प्रेशर कुछ और भी रहता, वो प्रयास भी करते हैं और उनकी पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छी है। मैं सैकड़ों काम हिंदुस्तान के जो मोदी जी ने चमत्कार करके दिखा दिया, ऐसे सैकड़ों काम सैकड़ों बार आपके सामने रख सका हूं, अब भी रख सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पंडाल के अंदर, मुझे मालूम है आप 8:30 बजे से बैठे हो, गर्मी भी बहुत है, पानी भी आपने नहीं पिया होगा, मुश्किल है, मुझे मालूम है, व्यवस्था के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, तो इतना बड़ा हाल कहीं पर नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आज मुख्यमंत्री हमारे बुलाने का तो जवाब देंगे। आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन इस करनाल विधानसभा में आप विधायक हो, आपको कार्यकर्ता लाड भी कहेगा, ठीक काम भी कहेगा, गलत भी कहेगा, लेकिन आपको लाड वो पूरा करना पड़ेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब आज माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। धक्के खा रहे हैं, बुढ़े हैं, मर रहे हैं, आपकी पार्टी में हर वर्कर का इज्जत मान सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां से धन्यवाद मान सीएम साहब मेरी समस्या सुनोगे?